नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम 2023 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं और इस हिंदी के प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हिंदी के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत। दोस्तों आप लोग क्लास को पूरा देखें, अंत तक बने रहें। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है। इनमें से आपको बताना है दोस्तों, आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या बनेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ होता है दोस्तों वास्तविकता से होना या ज्ञान होना। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का सही जो अर्थ होगा इसमें से उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है, इनमें से कौन सा है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों, चिराग तले अंधेरा का अर्थ होता है दोस्तों निकट के दोस्त को न देख पाना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, निकट के दोस्त को न देख पाना। क्वेश्चन नंबर 4 है, आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों, आसमान से गिरा खजूर पर अटका का उपयुक्त अर्थ हो जाएगा दोस्तों एक नई परेशानी में पड़ना या एक परेशानी से उभरकर नई परेशानी में पड़ना। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है, इनमें से कौन सा है दोस्तों। तो किनारे लगना का उपयुक्त अर्थ हो जाएगा किसी कार्य का समाप्त होना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, किसी कार्य का समाप्त होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, उथला शब्द का विलोम है, इनमें से कौन सा है। तो उथला का विलोम शब्द गहरा है। ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वर्ग शब्द का विलोम है, इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी नरक। स्वर्ग शब्द का विलोम नरक है दोस्तों, और यहाँ पे दिया गया है दोस्तों ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, राग शब्द का विलोम है, इनमें से कौन सा है। तो राग शब्द का विलोम शब्द विराग है दोस्तों। राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन बी राग का विराग हो जाएगा। और अनुराग यहाँ पे दिया गया ऑप्शन ए में। अनुराग राग का समानार्थी शब्द है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, सूक्ष्म शब्द का विलोम है, इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्थूल है। स्थूल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द स्थूल है, ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वाधीन शब्द का विलोम है, इनमें से आपको बताना है। तो स्वाधीन शब्द का विलोम पराधीन है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 है, सन्मार्ग शब्द का विलोम है। तो सन्मार्ग शब्द का विलोम शब्द होता है कुमार्ग, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, घृणा शब्द का विलोम है, इनमें से कौन सा है। तो घृणा शब्द का विलोम प्रेम है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी अचला, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी बनेगा वारिद, इसका सही जवाब है। वारिद कमल का पर्यायवाची नहीं है, जबकि नीरज, उत्पल, अरविंद कमल के पर्यायवाची शब्द हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सुर का पर्यायवाची नहीं है। तो हिमकर सुर का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यह चंद्रमा का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है, दिए गए ऑप्शंस में से।
तो राइट आंसर हो जाएगा तोयज बादल का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यह कमल का पर्यायवाची है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चंचरी। चंचरी शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है, यह भ्रमरी भौरी का पर्यायवाची है। तड़ित, चंचला, सौदामिनी बिजली का पर्यायवाची शब्द है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनल। अनल इसका सही जवाब है। अनल हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह आग का पर्यायवाची शब्द है। अन्य तीनों शब्द अनिल, पवन, शमीर हवा के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी द्रगम्बु। द्रगम्बु यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। द्रगम्बु शब्द आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह आंसू का पर्यायवाची शब्द है। आग के अन्य पर्यायवाची की यदि हम बात करें, यहाँ पर दिए गए हैं चशु, अम्बक, दीदा, विलोचन, लोचन, नयन, नेत्र, ये सभी जो हैं आग के पर्यायवाची हो जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा चैत। चैत शब्द तत्सम नहीं है, यह तद्भव शब्द है। चैत का तत्सम चैत्र होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नरक, इसका सही जवाब बनेगा। पुहुमी शब्द तत्सम नहीं है, यह तद्भव शब्द है। और पुहुमी शब्द संस्कृत शब्द भूमि का विकृत रूप है और प्राकृत भाषा का प्रचलित शब्द है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से बताना है आपको। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी पुहुप, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पुहुप तत्सम शब्द नहीं है, पुहुप का तत्सम पुष्प है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन ए नेह, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेह तत्सम शब्द नहीं है, नेह का तत्सम स्नेह है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा दीपावली, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुर्लभ कहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जो प्राप्त ना हुआ हो उसे अलभ्य कहते हैं, ऑप्शन ए में दिया गया है। जो आसानी से प्राप्त हो उसे सुलभ कहते हैं, ऑप्शन बी में दिया गया है। जो लांघा ना जा सके अलंघ्य होता है, ऑप्शन डी में दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 है, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को अवसरवादी कहते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 27 है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को भूगर्भवेत्ता कहा जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है, आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी बिंबा फल, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बिंबा फल अरुण का समानार्थी नहीं है, अन्य तीनों विकल्प अरुण के समानार्थी शब्द हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बड़ा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है, अन्य टीला है श्रेष्ठ, उठा हुआ उच्च के समानार्थी शब्द दिए गए हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? कनक का समानार्थी आपको बताना है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो मक्का शब्द कनक का समानार्थी नहीं है। सोना, गेहूँ और धतूरा कनक के समानार्थी शब्द हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा मक्का। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा
विशेषण यहाँ पे सही जवाब बनेगा। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार विशेषण शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए उसमें मादा लगाते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, मंत्री शब्द का लिंग क्या है? यहाँ पे आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा, मंत्री शब्द का लिंग उभयलिंग है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों, भेड़ शब्द में आप प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग शब्द भेड़ा बनाया गया है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, हिंदी में कितने वचन होते हैं आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए 2 होते हैं। संज्ञा के जिस रूप में संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हिंदी भाषा में 2 वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 37 है, मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा? तो मैं चलती थी में मैं का बहुवचन हम और वाक्य बनेगा हम चलती थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 38 है, इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी, ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों। जैसे एक वचन खिड़की है तो खिड़की का खिड़कियां हो जाएगा, थाली का थालियां हो जाएगा और कली का कलियां हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन सी यहाँ पे जो है राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 39 है, हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए हिंदी, इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 40 है, कुलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलिन, कलित, कलीन, किलकंत है। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है आपको दोस्तों बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए अनुप्रास, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। इस दोहे में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यमक अलंकार है दोस्तों। आप लोग ध्यान रखिएगा, जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उस शब्द का अर्थ हर बार अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। उस युक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का अर्थ है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी गुण। क्वेश्चन नंबर 43 है, तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। इस कविता की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार है दोस्तों। उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ पर, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। यदि पंक्ति में मनु जनु जानो मनहु मानो निश्चय ज्यों आदि आता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया था दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर मनह, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उत्प्रेक्षा। क्वेश्चन नंबर 44 है, आमरण में कौन सा समास है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास है। आमरण शब्द में अव्ययी भाव समास है। जिस सामासिक शब्द का प्रथम पद प्रधान हो और अव्यय भी हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे भरसक, बखूबी, आजीवन, प्रतिदिन, ये सभी जो हैं अव्ययी भाव के उदाहरण हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 है, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी, दोनों पद प्रधान होते हैं। जिस सामासिक शब्द के दोनों पर प्रधान हो तथा जिनका विग्रह करने पर अथवा एवं और या लगता हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे ऊंच नीच, गुण दोष, माता पिता, ये सभी जो है द्वंद्व समास के उदाहरण हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 है,
शुक्ति का सही संधि विच्छेद है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सु प्लस उक्ति बराबर होता है शुक्ति। क्वेश्चन नंबर 47 है, नरेश का सही संधि विच्छेद है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर बनेगा नरेश का सही संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों नर प्लस ईस है, इसमें गुण स्वर संधि है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, तथैव का सही संधि विच्छेद है, आपको बताना है इनमें से। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तथा प्लस एव बराबर होता है तथैव, इसमें वृद्धि स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर 49 है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर बनेगा अत्याचार का सही संधि विच्छेद अति प्लस आचार है, इसमें स्वर संधि है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा अति प्लस आचार। क्वेश्चन नंबर अगला है और अंतिम क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर 50, नाविक का सही संधि विच्छेद है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 9 + 1 बराबर नाविक होता है दोस्तों, इसमें अयाद स्वर संधि है और नाविक का सही संधि विच्छेद 9 + 1 बराबर नाविक होता है। तो दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट दोनों बनाए रखिए दोस्तों। आज के इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।